इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाता से किसी अन्य प्रकार के खाता में जैसे कि HDFC, ICICI, PNB बैंक के खाता में पैसा को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप भी अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाता से किसी भी अन्य प्रकार के खाता में पैसा को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप भी अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाता से बड़ी ही आसानी से किसी भी अन्य प्रकार के खाता में पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है IPB मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जिसको आप बड़ी ही आसानी से आप अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा हूं। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो देखिएगा तो फर्स्ट पेज पर आपको कुछ इस प्रकार के पेज ओपन होकर आता है, जिसमें आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एमपिन टाइप करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वही एमपिन यहाँ पे टाइप करने के लिए कहा जा रहा है जिस टाइम यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आप रजिस्टर्ड किए होंगे, और एमपिन सेट करने के लिए जिस टाइम कहा होगा और उस टाइम जो एमपिन आप सेट किए होंगे सिंपली आपको उसी एमपिन को लाकर यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप उस एमपिन को टाइप कर देते हैं तो फाइनली आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो इस एप्लीकेशन का जितना भी सर्विसेज है यहाँ पे शो करने लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आप लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक से फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस इस अकाउंट में नहीं है तो सर्वप्रथम आप लोग इस बैंक में डिपॉजिट करवा ले या फिर अपना गूगल पे या पेटीएम से किसी अन्य प्रकार के बैंक से ट्रांसफर करके इस बैंक में डिपॉजिट कर ले, क्योंकि इस बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस रहेगा तभी आप किसी अन्य प्रकार के बैंक में आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, जैसा कि यहाँ पे मेरे बैलेंस में मेरा दिख भी रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके जस्ट नीचे देखिएगा तो एक फंड ट्रांसफर करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा, उसमें आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, विद इन IPB और अदर्स बैंक्स और मोड का ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ पे 3 डॉट जो मोड का ऑप्शन है सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे मोड पर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पे ट्रांसफर टाइप वाले पेज पर भेज दे। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको फंड ट्रांसफर दिख रहा है, सिंपली अभी आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अभी आप फंड ट्रांसफर पर क्लिक करके पैसा भेजने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पे पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। तो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैनेज बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सिंपली यहाँ पे मैनेज बेनिफिशियरी में यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऐड न्यू बेनिफिशियरी और व्यू बेनिफिशियरी। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो IPB अकाउंट नंबर प्लस IFC, और थर्ड ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पे MMID यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, यानी कुछ इस प्रकार से 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अगर आपके पास कोई दूसरा IPB का अकाउंट है तो अगर उसमें पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा है तो सिंपली आप फर्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके भेज सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर प्लस IFC है। इसका मतलब यह है कि कोई भी नॉन IPB अकाउंट है जैसे कि HDFC, ICICI बैंक या PNB बैंक, इस प्रकार के बैंक में अगर पैसा आप ट्रांसफर करना चाह रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना होगा। और थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे देखिएगा तो MMID के थ्रू भी यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सेकेंड ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप अकाउंट नंबर प्लस IFC पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे न्यू बेनिफिशियरी का एक पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पे देखिएगा तो बेनिफिशियरी नेम, निक नेम, अकाउंट नंबर, री इंटर अकाउंट नंबर, सर्च IFC, कुछ इस प्रकार से बॉक्स आ जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे बेनिफिशियरी नाम यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम टाइप कर लिए उसके बाद यहाँ पे निक नेम भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद और अकाउंट नंबर में आपको वो अकाउंट नंबर टाइप करना है जिस भी अकाउंट नंबर में आप पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा है। तो सिंपली उस अकाउंट नंबर को टाइप कर लेना है। जो भी अकाउंट नंबर अभी टाइप किए हैं फिर से आपको री इंटर अकाउंट नंबर में फिर से सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो जैसे ही आप सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं उसके बाद देखिएगा तो सर्च IFC में यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे अपना IFC कोड भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली मतलब ये है कि अगर आपको पता नहीं है कि आपका IFC कोड क्या है तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च IFC कोड पर क्लिक करके पता भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना IFC कोड पता नहीं होता है। जिस भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने होता है उस बैंक का IFC कोड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से आप करेंगे, या फिर आपको पता है तो सिंपली आप सर्च IFC में जो बॉक्स है पर क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताऊँगा किस प्रकार से आप करेंगे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे सर्च IFC कोड पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर
क्लिक कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो सर्च IFSC वाला पेज पर लेकर गया है, जहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं, जैसा कि बैंक नेम और स्टेट। तो यहाँ पे बैंक नेम में सिंपली आपको क्लिक करना है और जिस भी बैंक में आप पैसा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं सिंपली यहाँ से आपको उस बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि देख सकते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, तो सिंपली आप स्टेट पे क्लिक कीजिए और स्टेट पर क्लिक करने के बाद ये अकाउंट जिस भी स्टेट का होगा सिंपली उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन निकल के आ जाता है। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का अकाउंट है सिंपली आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा लास्ट में कि ब्रांच ऑप्शन भी यहाँ पे दे दी। तो सिंपली अब आपको उस अकाउंट का यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, एरो पर क्लिक करके उस ब्रांच को सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बैंक नेम, स्टेट नेम और डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच भी सेलेक्ट कर लिया हूँ। कुछ इस प्रकार से आप भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे जो भी आपका IFSC कोड होगा यहाँ पे शो करने लगता है, जो भी आपका ब्रांच का IFSC कोड होगा यहाँ पे शो करने लगता है, जैसे कि देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मिल गया है, तो सिंपली अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही सेलेक्ट पर क्लिक किया हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे IFSC वाला बॉक्स में यहाँ पे फिल हो गया है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सारा डिटेल फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्मेशन वाले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए यहाँ पे कहा जाएगा, जैसे कि आपका बेनिफिशियरी नेम जो अभी आप टाइप किए हैं वो सही है या फिर से आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो बैक करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे निकनेम जो आप फिर से उसी प्रकार से एडिट भी कर सकते हैं, इसलिए आपका कंफर्म यहाँ पे ये करना चाह रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ से मिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर NIFC कोड जो अभी आप सेलेक्ट किए हैं क्या वो सही है या गलत है। अगर इसमें कुछ भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ से बैक करके फिर से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाते हैं, कैंसिल और कन्फर्म। सिंपली आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो अब आपका IPV रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, सिंपली उस OTP को यहाँ पर लाकर टाइप कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, सिंपली उस OTP को देखकर इस बॉक्स में टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन टिक लग गया है और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है बेनिफिशियरी ऐड सक्सेसफुली। इट मीन्स कि यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड सक्सेसफुली हो गया है। जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फंड ट्रांसफर यहाँ पे देखिएगा तो फिर से आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस बार आपको सिंपली अदर बैंक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अदर बैंक्स पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा तो जो भी आप अभी बेनिफिशियरी को ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो करने लगता है, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे अमाउंट वाले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करना चाह रहा है। जितना भी पैसा आप ट्रांसफर करना चाह रहा है सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करने के लिए यहाँ पे कहा जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए सिंपली यहाँ पे 1 रुपीज़ यहाँ पे टाइप कर दूंगा। 1 टाइप करने के बाद सिंपली रिमार्क्स में आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे पे टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे पे टाइप कर दिया हूँ उसके बाद यहाँ पे फिर से लास्ट में 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कैंसिल और कंटिन्यू। तो सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। पेमेंट टाइप वाले पेज पर भेज दिया है, जहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, जैसे कि इमीडिएट पेमेंट्स यानी कि IMPS और दूसरा देखिएगा तो NEFT यानी कि स्टैंडर्ड पेमेंट्स। तो कुछ इस प्रकार से 2 ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, जिसके माध्यम से ही आप अभी पैसा को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए मैं IMPS के थ्रू बताता हूँ कि IMPS के थ्रू किस प्रकार से आप पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो IMPS पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग IMPS पे क्लिक कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो कुछ इस प्रकार के पेज पर आप आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पे शो करने लगेगा फ्रॉम अकाउंट, यानी कि जो भी IPV का अकाउंट होगा वो शो करेगा। और इधर साइड देखिएगा तो यहाँ पे सेंडिंग यानी कि जिस भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो यहाँ एरो के बीच में आपको शो करने लगता है। और अमाउंट में देखिएगा तो जितना भी आप अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे शो करने लगेगा। फिर से आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लीज़ इंटर अमाउंट ग्रेटर देन 5 रुपीज़ फॉर एनी IMPS ट्रांजेक्शन। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप 5 रुपीज़ से कम यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि IMPS और NEFT का मतलब होता क्या है। जैसे कि अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में देखें तो इनका
का टर्म एंड कंडीशन अलग है और जनरल बैंक जो होता है उनमें थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के IMPS के थ्रू अगर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5 रुपीज़ से लेकर 50,000 तक एक वन टाइम में भेज सकते हैं और टोटल वन डे में 2 लाख तक भेज सकते हैं अगर IMPS से भेजना चाहते हैं। तो अगर आप NEFT से भेजना चाहते हो तो मिनिमम आप 1 रुपीज़ से लेकर आप यहाँ पर भी 2 लाख तक भेज सकते हो वन डे में। तो कुछ इस प्रकार से इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का टर्म एंड कंडीशन है। यहीं पे आप दूसरा बैंक में देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से नहीं है, इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि IMPS में आपको मिनिमम 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र होगा और मैक्सिमम 2 लाख तक, लेकिन एक बार में 50,000 तक ही ट्रांसफ़र हो पाएगा, जैसा कि आप जान चुके हैं। तो चलिए अब आपको NEFT करके बताता हूँ किस प्रकार से आप करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने फिर से इस एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज पर आ गया हूँ। आने के बाद फिर से आपको अदर बैंक्स पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अदर बैंक्स पे क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग अमाउंट वाले पेज पे चल जाएंगे। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे अमाउंट टाइप जितना भी आपको ट्रांसफर करना है सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स में अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं या पे भी लिख कर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे पेमेंट टाइप फिर से यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से यहाँ पे IMPS और NEFT दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो IMPS के बारे में मैंने आपको बता ही दिया हूँ और NEFT के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे NEFT पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो फिर उसी प्रकार से यहाँ पे फॉर्म अकाउंट से यानी कि जो भी आपका IPB अकाउंट है यहाँ पे शो करने लगता है और जिस भी अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो साइड वहाँ पे शो करने लगता है और बीच में यहाँ पे देखिएगा तो अमाउंट जितना भी आप ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ पे शो करने लगता है। कुछ इस प्रकार से नीचे चाहे तो रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं अब आप यहाँ पे देखिएगा तो फेलुअर वाले पेज पर यहाँ पे आपको भेज दिया है। जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ट्रांजेक्शन फेल्ड, यू विल बी एबल टू ट्रांसफर फंड्स टू न्यू बेनिफिशियरी आफ्टर 12 आवर्स रजिस्ट्रेशन, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। यानी कि इसका अर्थ यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने IPB अकाउंट से उस अकाउंट में 12 घंटों के बाद ही आप अपना पैसा को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे 12 आवर वेट कर लेना होगा। तो चलिए जैसे ही हम लोगों के यहाँ पे 12 घंटा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपका यहाँ पे 12 आवर कंप्लीट हो जाता है देन आप लोगों को फिर से यहाँ पे IPB मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग IPB मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से फिर से आपको यहाँ पे MPIN मांगा जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको MPIN यहाँ पे टाइप कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि IPB मोबाइल में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है तो इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच करके बड़ी ही आसानी से तो IPB मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे MPIN टाइप कर लेना है। MPIN टाइप करने के बाद सिंपली आप इस एप्लीकेशन में फिर से लॉगिन हो जाएगा। तो आप लोग फिर से आप यहाँ पे IPB के फर्स्ट पेज पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे बैलेंस शो करने लगेगा। तो अब आप यहाँ पे नीचे देखिएगा तो फंड ट्रांसफर में उसी प्रकार से विथ इन IPB, अदर बैंक्स और मोड का ऑप्शन यहाँ तीनों यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस बार आपको सिंपली यहाँ पे मोड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे मोड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो फिर से आपको काफी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको इस बार फंड ट्रांसफर पे क्लिक करना है। तो सिंपली अब आपको फंड ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे फंड ट्रांसफर पे क्लिक कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो जो भी आप बेनिफिशियरी को अभी ऐड किए तो वो अभी यहाँ पे शो करने लगा है। तो सिंपली अब आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे अब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो फिर से आपको यहाँ पे अमाउंट वाले पेज पर भेज देता है। तो सिंपली अब आपको जितना भी पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करना है सिंपली आपको अमाउंट वाले बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर देना है। अमाउंट वाले बॉक्स में यहाँ पे टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे रिमार्क्स बॉक्स में कुछ भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क्स में आपको कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट और रिमार्क्स टाइप करने के बाद सिंपली अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो फिर से आप यहाँ पे देखिएगा तो पेमेंट टाइप वाला पेज पर भेज देता है, जहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे IMPS और NEFT तो दोनों ऑप्शन आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके आप बड़ी आसानी से आप अपना पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दोनों ऑप्शन पहले भी बताया था, NEFT में क्या होता है कि हमें कुछ भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो सिंपली मैं NEFT को ही सेलेक्ट करूंगा। तो NEFT चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने NEFT यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। NEFT सेलेक्ट किया हूँ तो फिर से उसी प्रकार से फ्रॉम अकाउंट यानी कि IPB के अकाउंट यहाँ पे शो करने लगा है और सेंडिंग अकाउंट यानी कि जिस भी अकाउंट में मैं पैसा भेजना चाह रहा हूँ वो अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है और बीच में उसी प्रकार से जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे शो कर जाएगा।
उसके बाद नीचे आप चाहे तो रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको ऑथेंटिकेट विथ OTP वाला पेज पे भेजा गया है, जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा। उस OTP को देखकर सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये OTP आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ही गया होगा। तो सिंपली आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर के मैसेज बॉक्स खोलना है, उसमें एक OTP गया होगा। सिंपली उस OTP को लाकर इस पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सिंपली अब आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, आप यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं सक्सेस का पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पे देखिएगा तो एक ग्रीन टिक लग जाता है। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली सेंट अमाउंट, जितना भी आप ट्रांसफर किए हैं यहाँ शो कर रहा है सेंट और जिससे सेंट किया है, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली अब हम लोग जिस भी बेनिफिशियरी को ऐड किए थे उसमें बड़ी आसानी से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने आपको करके बता दिया हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ आपको 12 आवर तक वेट करना होता है। उसके बाद आप चाहे तो अपना IPB अकाउंट से किसी भी अन्य प्रकार के अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूँ कि आप अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाते से किसी अन्य प्रकार के खाते में, जैसे कि HDFC, ICICI, SBI बैंक, इस प्रकार के बैंक के खाते में कैसे आप लोग अपने पैसा को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो को देखने से हेल्प मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर से शेयर कीजिए। और हाँ, एंड स्क्रीन में आपके लिए एक वीडियो लगाया हूँ, तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर वॉच कीजिएगा। उस वीडियो को देखने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।